Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. खंडेराव ने जब सच बोला तो जलकर खाक हो गई पार्वती। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। पार्वती जो पहले से ही जल जल के खाक हो रही है, उसको इंतजार है इस बात का कि खंडेराव मेरी सुंदरता पे फिदा हो जाए और मेरी तरफ खींचे चले आए, मगर ऐसा हो नहीं रहा है क्योंकि खंडेराव का जो अहिल्या देवी के साथ, अपनी पत्नी के साथ जो प्रेम है वो बढ़ रहा है, वो कम नहीं हो रहा है, जबकि पार्वती इसके बिल्कुल उल्टा चाहती है। अब अहिल्या देवी के बार बार कहने पे, क्योंकि वो याद दिला रही है शादी है 2 दिन बाद और फिर आपस में अगर नहीं बनेंगे, ऐसे रूठे रहेंगे तो कैसे होगा, वो तो इस भाव से खंडेराव को समझा रही है कि जाके बात कीजिए पार्वती से। मगर क्या हुआ सीन में वो हमने देखा, उस पर बात करते हैं। पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। क्या गलत कहा खंडेराव ने? कुछ भी नहीं। यहाँ पे तो मुझे बल्कि ये बुरा लग रहा था कि वो माफी किस बात की मांग रहे हैं। हाँ, वो इस बात की माफी मांग सकते हैं कि उन्होंने थोड़ा लाउडली बोला, थोड़ा डांट कर बोला, मगर उन्होंने ये क्यों कहा कि तुमने जो किया है वो गलत नहीं है, ऐसा कुछ कहा उन्होंने कि मेरी गलती थी। मगर जो पार्वती ने किया वो भी सही कहा था। अगर पार्वती के उस गलत को गलत नहीं कहता कोई, तो पार्वती आगे भी और गलतियां करती, जो कि अभी भी कर रही है, क्योंकि इसकी वजह यह है कि वो अपने आप को देख ही नहीं पा रही है। तो यहाँ पे खंडेराव जब ये बातें पार्वती से करते हैं, आते हैं उसके कक्ष में, पहले तो पार्वती पूरी खुश हो जाती है कि मेरी जो मुराद थी वो पूरी हो गई, मेरे खंडेराव, मेरे छोटे सूबेदार जी मेरे कक्ष में अपने आप ही आ गए। फिर खंडेराव माफी मांगते हैं, पार्वती फिर खुश हो जाती है। मगर दोस्तों उसके बाद जो खंडेराव अहिल्या 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 करना शुरू करते हैं, पार्वती उतना ही जलती जाती है, जलती जाती है, जलती जाती है, और उसका अहम ईगो बुरी तरह से हर्ट होता है। मैं ये नहीं कहती कि ईगो हर्ट नहीं होता है या ऐसी चीजें होती हैं जब आप कुछ ऐसे विवाह में बंधने जा रहे हो और जो सामने जिससे आप प्यार करते हो, किसी और की जिससे आप जलते हो उसकी तारीफ कर रहा है, ईगो हर्ट होती है। मगर ये केस डिफरेंट है, ये केस डिफरेंट है। आप सबको पता है कि कैसे पार्वती को खंडेराव से शादी करवाने वाली ही अहिल्या देवी है। अगर उसको इतनी ही पार्वती से प्रॉब्लम होती तो वो क्यों करती है सब? क्यों वो पार्वती को उनकी दुल्हन बनाती, जबकि अहिल्या घर में सबसे छोटी है। मल्हारराव होलकर कह रहे हैं शादी ना हो अच्छा रहेगा, गौतमा भी सहमत हो चुकी है, मगर यहाँ पे अहिल्या देवी जो है वो नहीं मानती है। वो कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, होलकर फैमिली का जो सर है वो ऊंचा ही रहेगा, जो वचन दिया है वो पूरा होगा। जब वो ये कह रही है तो वो ये ऐसा क्यों चाहेगी? इतनी सी बात पार्वती की समझ में नहीं आती है। वो सिर्फ ये सुन सुन के अपने दिमाग को खराब करे जा रही है, दिल को जलाए जा रही है कि खंडेराव अहिल्या देवी की ही तारीफ करते हैं। ये नहीं देख रही है कि वो वाकई तारीफ के काबिल है। अगर तुम भी तारीफ करना शुरू करो तो तुम्हें भी अच्छा लगना शुरू हो जाएगा। अच्छी चीजों को अच्छी नजर से देखना शुरू करो तो पार्वती को भी अच्छा लगेगा। मगर ऐसा कैसे हो सकता है? पार्वती जो पहले से जल रही थी, ऊपर से द्वारिका ने भी और जलन को प्लस प्लस करके इतना बढ़ा दिया है कि खंडेराव का आना भी उसको बुरा लगा। उसको था कि खंडेराव सब कुछ भुला के मेरे पास आए और मेरी बात करें, मेरी और अपनी रिश्ते की बात करें, शादी की बात करें, है ना। मगर खंडेराव भोले हैं, है ना। उनको जैसे जैसे अहिल्या ने कहा, क्योंकि पार्वती के साथ बातें की ही कितनी है उन्होंने, तो उन्होंने वैसे वैसे बातें करनी शुरू कर दी। अब जो मन में है वही उन्होंने कह दिया, सच कह दिया, और वही सच पार्वती को बुरा लग गया, वो जलकर खाक हो गई। यही दिखा है इस सीन में। दोस्तों आपकी क्या राय है इस सीन के बारे में कमेंट कीजिए। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.